और चलिए अब रुक करते हैं एक अहम खबर का। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े पर हमला बोला है। इस बार एक तस्वीर ट्वीट कर हमला बोला है और एक बार फिर से उनके धर्म को लेकर सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला लगातार जारी है और अब एक फोटो उन्होंने जारी की है ट्विटर पर। संवाददाता मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, और क्या जानकारी मिल रही है इस तस्वीर से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, नवाब मलिक के जो कंटिन्यूस अटैक है समीर वानखेड़े को या उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको लेकर वो जारी है। कोर्ट में आज हाईकोर्ट में ये फैसला आना है कि क्या नवाब मलिक पर जो मानहानि का दावा न्यानदेव वानखेड़े की तरफ से, जो समीर वानखेड़े के फादर है, उस पर किया गया है, उस पर क्या कोर्ट किसी तरीके का फैसला देता है। लेकिन उस बीच एक तस्वीर जारी की है जिसमें ये कबूल है कह रहे नवाब मलिक, यानी कि ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुसलमान थे, उसके बावजूद उन्होंने एससी जो सर्टिफिकेट है वो बनवा करके यूपीएससी के जरिए ही आईआरएस की जॉब ली है, जो कि इलीगल है। तो ये कंटिन्यूस जो अटैक है ये शुरू है और समीर वानखेड़े का कहना है कि ये सारे जो एलिगेशन नवाब मलिक की तरफ से लगाए जा रहे हैं बिल्कुल सरासर झूठ है। जी शुक्रिया मुस्तफा, ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। देखिए एक बार फिर से नवाब मलिक ने एक ट्वीट जारी कर हमला बोला है समीर वानखेड़े पर। ये तस्वीर दरअसल उन्होंने पोस्ट की है, उनके धर्म को लेकर सवाल उठाए हैं नवाब मलिक ने। ये तस्वीर जारी की है और इसके साथ ही कैप्शन भी लिखा है, कबूल है कबूल है। इस तस्वीर के जरिए एक बार फिर हमला करने की कोशिश, समीर वानखेड़े के धर्म पर सवाल उठा रहे हैं नवाब मलिक। तो लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है। आज लखनऊ में किसानों ने महापंचायत बुलाई है जिसमें एमएसपी और लखीमपुर खीरी कांड पर मंथन होगा। इससे पहले किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम खुला खत लिखा है। इसके जरिए किसानों ने 6 मांगे रखी हैं। ये अहम खबर, लखनऊ में किसानों की महापंचायत होनी है जिसमें तमाम मुद्दों को वो गहन उस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर आगे क्या रुख होगा किसान आंदोलन का, क्या दिशा किसान आंदोलन को मिलेगी। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो तय कार्यक्रम थे उन्हें जारी रखा जाएगा। एमएसपी और लखीमपुरी कांड पर महापंचायत में मंथन होगा। अलग अलग राज्यों से लखनऊ पहुंचने का सिलसिला किसानों का शुरू हो चुका है। तो किसानों की ये महापंचायत जिसमें एमएसपी लखीमपुर खीरी कांड पर मंथन होगा। इससे पहले किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखा है और इसके जरिए किसानों ने अपनी 6 मांगे रखी हैं। आज लखनऊ में किसानों का हल्ला बोल है। तीनों कृषि कानून भले ही सरकार ने वापस ले लिए हों, लेकिन आंदोलनकारियों ने मांगों की नई लिस्ट तैयार कर ली है। अपनी नई मांगों पर अड़े किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखा है जिसमें उन्होंने नई लिस्ट थमाई है। उसमें कहा गया है कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी मिले, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक पास हो, पराली जलाने पर सजा का प्रावधान हटाया जाए, आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त और गिरफ्तार हों, मृतक आंदोलनकारियों के परिवारों को मुआवजा मिले। किसान आंदोलनकारी अपनी मांगों के जरिए सरकार पर ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं जिससे उनके भी छक्के छूट जाएं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा और इस योजना की झलक आज लखनऊ में दिखने वाली है। एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। मतलब ये है कि जिन कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होगा।
यानी आम लोगों की परेशानियां फिलहाल खत्म नहीं होंगी। हमारी मीटिंग हुई है, उसमें हमने तय किया है कि साल होने के ऊपर 26 तारीख को बॉर्डरों के ऊपर हरियाणा के पूरे क्षेत्रों के से यहाँ पर किसानों को बुलावा भेजा जाएगा और उनके साथ जो लगते प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उन सभी साथियों से अनुरोध किया जाएगा कि वो हमारे साथ आकर मिलकर यहाँ पर भीड़ बढ़ाने का काम करें। और 29 नवंबर का जो आगे का प्रोग्राम है वो बड़ा स्कीम तय कर चुका है, उसमें हम सम्मिलित होंगे। सबसे अहम मुद्दा है कि 670 के लगभग किसान हमारे यहाँ शहीद हो चुके हैं, उनको उनका हक दिलवाना है, उनका पुनर्निवास के लिए बात करनी है। और सबसे अहम बात है कि बहुत से नौजवानों के ऊपर इन्होंने झूठी धारा लेकर केस किए हैं, तो उनका जो निपटारा है उसके लिए हम बात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे और हर सारा देश एकजुट है और आंदोलन अभी चलता रहे। किसान आंदोलनकारियों को शक है कि जो वादा किया गया है वो शायद आंदोलन को टालने के लिए किया गया है, इसलिए वो कैबिनेट की बैठक का इंतजार करना चाहते हैं। क्या आप कह रहे हो कि चिट्ठी का अगर कैसा जवाब आए, कैसा रिएक्शन आए, उस पे डिसाइड होगा कि 29 को जो ट्रैक्टर मार्च है वो जाएगा या नहीं? तमाम बातें कंसिडर होंगी, उस पे तमाम चीजें उस पे निर्भर कर सकती हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। किसानों का रुख अभी भी आंदोलनरत रहने का है और इसलिए विपक्षी पार्टियों को बीजेपी सरकार पर वार का मौका मिला है। ओवैसी कह रहे हैं कि पीएम को ऑर्डिनेंस लाकर कानून को खत्म करना चाहिए ताकि भरोसा बना रहे। कांग्रेस के सांसद पूछ रहे हैं कि लखीमपुर खीरी वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को कब बर्खास्त किया जाएगा। बात सही है, अगर वो कह रहे हैं तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कोई भी मंत्री या उनके एमपी आउट ऑफ द लाइन नहीं बोल सकता है। तो जाहिर है इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो या तो उनको प्रधानमंत्री की इजाजत है या फिर किसानों को कंफ्यूज करने का ये इनकी एक मंसूबा बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी चाही, इस बात का कहा कि गलती हुई और कानून को वापस ले रहे हैं, तो इन तमाम शुकूक और शुबहात को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौरन एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें और इन कानूनों को, तीनों कानूनों को वापस ले लें। ये भी मांगनी बनती थी, मगर क्या प्रधानमंत्री जी जो 750 किसान अपनी जान गवा बैठे, जो 4 किसानों को गाड़ी तले रौंद के रख दिया, और वो भी इनका जो होम मिनिस्टर है वो अभी भी अपनी गाड़ी और अपनी झंडी वाली गाड़ी में बैठा मजे ले रहा, क्या उसको बर्खास्त करेंगे? पीएम मोदी के संबोधन में की गई अपील, माफी सहित कानून वापसी का कदम भी किसानों को पिघला नहीं पाया है। अब नई मांगों की लिस्ट के साथ तकरार की नई किश्त सरकार को मिलने वाली है। दिल्ली से श्रेया, आशुतोष शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा, आज तक। कल्पना करिए आप सफर में हो और सड़क पर बिखरे नजर आए बस नोट ही नोट, क्या करेंगे आप? कैलिफोर्निया की एक सड़क से गुजर रहे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। लोग गाड़ियां रोक कर निकल गए और नोट लूटने लगे। कोई नोट उछाल रहा था तो कोई नाच रहा था। हाल ये हुआ कि सड़क पर जाम लग गया। जब पुलिस और प्रशासन को खबर मिली तो पैसों को लौटाने की अपील की गई। कई गाड़ी वालों ने पैसे लौटाए भी तो कुछ मौके से निकल गए। पुलिस वीडियो और गाड़ियों के नंबर देखकर कार्रवाई कर रही है।